शहीद, हमारे वीर शहीद हुए थे, जैसे आपने श्रद्धांजलि दी है, तो मैं आज के बारे में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा नीरज कुमार गुप्ता जी से कि वो इन बच्चों का मार्गदर्शन करें। श्री नीरज कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी को पता है कि आज का दिन 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं की याद में आज एक ये दौड़ का आयोजन किया गया यमुना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही एक अच्छा कदम है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है कि आज के दिन जहाँ युवा पीढ़ी भ्रमित होकर के वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती है, वहीं कुछ ऐसे भी युवा हैं, ऐसे भी अच्छे साथी बच्चे हैं जो कि आज के दिन को अपने शहीदों को याद करते हुए और अपने आप को फिट रखने के लिए एक दौड़ में भी भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हैं। मुझे भी पता चला कि काफ़ी दूर दूर से आए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं ऐसे हैं जो दिल्ली एकदम लोकल है, आसपास के हैं? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे जो 10 किलोमीटर से चल के आए हैं? कम से कम 10 किलोमीटर, कम से कम 10 किलोमीटर। और कम से कम 20 किलोमीटर से कितने आए हैं? 20 किलोमीटर से, अरे बाप रे। 50 किलोमीटर से कितने आए हैं? 50। 100 किलोमीटर से कितने लोग आए हैं? अरे यार, ये तो कमाल है, गजब। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां यार। 100 किलोमीटर से लोग यहाँ दौड़ने के लिए आए हैं, बहुत जोरदार तालियां। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जीते हैं उन सभी को बधाई, और जो नहीं भी जीते चिंता की बात नहीं, दौड़े तो सही। आज नहीं जीते तो क्या हुआ, अगली बार जीत जाएंगे। अरे दौड़े तो सही, कम से कम हार गए तो क्या हुआ, उनसे तो बढ़िया है जो अपने बिस्तर में सो रहे हैं, कोशिश भी नहीं करते। इसमें क्या बात कहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो भैया इधर और डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। मैं भैया ये कह रहा, आप वीडियो बना लो, मैं 1 मिनट से कैमरा चार्जिंग में लगा दूं। जी ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही हमारे आदरणीय भैया मुझे दिखा दो, कैमरा दिखा दो मुझे। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे लेंस दिखा दियो बस। कविता भी बहुत विश्व प्रसिद्ध है। अब हमारे दूसरे चीफ गेस्ट आशीष पूनिया जी, ये युवा होने के साथ साथ हमारे जिले के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे हमारे चीफ गेस्ट आशीष पूनिया जी, वो आपका मार्गदर्शन करें। बैटरी पकड़ लो। एक बार अभी प्रतियोगिता शुरू की है तो थोड़े थक भी गए हैं, तो एक बार एनर्जी के लिए एक बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज ही का दिन था वो जो कश्मीर में हमारे वीर जवानों को धोखे से ब्लास्ट से शहादत मिली थी, तो उसी की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यमुना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैंने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप सब भी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदैव युवाओं को प्रेरणा देने के लिए फिट इंडिया, खेलो इंडिया को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उसी के एक कदम एक पहल बढ़ाने के लिए यमुना ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेस प्रतियोगिता रखी है। और समय समय पर ये, मैं पहले भी कई कार्यक्रमों में आया हुआ हूँ, ये समय समय पर कभी कबड्डी, कभी रेस प्रतियोगिता कराते रहते हैं, तो ये एक प्रेरणा देता है युवाओं को, और ये भी इनकी टीम पूरी युवाओं की है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सभी। और जैसा कि भी नीरज भाई ने कहा कि कोई हार अंतिम नहीं है और कोई जीत अंतिम नहीं है। आज आप खेले, कोई प्रथम आया, कोई सेकंड, कोई थर्ड, चार्जिंग लगा दीजिए। तो अगली बार जो थर्ड आया वो फर्स्ट आ सकता है। तो हमें एक हौसला और एक उम्मीद के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं यमुना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद नहीं, इनकी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। कि जो आज का युवा है, जैसा कि पश्चिमी हमारी सभ्यता में
कोई वैलेंटाइन डे मनाता है और आप सब सुबह सुबह हल्की ठंड में यहाँ 2 वर्गों में लड़के और लड़कियों में प्रतियोगिता रखी गई और आपने इतनी बड़ी संख्या में और इतनी दूर दूर से आकर भाग लिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे हमारे आशीष पूनिया जी, जो बहुत ही ओजस्वी आपने सबका मार्गदर्शन किया। और एक चीज और इन्होंने इशारे में की, वैलेंटाइन डे के बारे में। दोस्तों, सब आप हमारे देश के मुस्तकबिल हो और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए और हम अभी तक लपेट देंगे से मुक्त नहीं हो पाए। इसको कहते हैं मानसिक दास्ता। तो ये ना हमारे देश के सनातन धर्म के प्रतीक है, ना मुस्लिम धर्म के प्रतीक है, ना ईसाई धर्म के, तो उनका बाहर का मामला है। बैटरी तो चार्जिंग लगाने तो इसको कोई बैटरी चार्जिंग लगाने के लिए लगा दी फटाफट तरीके से चार्जिंग लगाने में बैटरी है। वो सामान बेचने के लिए नए नए प्रलोभन देते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट मोहम्मद आबिद साहब मलिक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी बच्चों का मार्गदर्शन करें। आबिद मलिक साहब। सभी आए हुए अतिथिगण और हमारे युवा सभी का स्वागत है। और आज सुबह का जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा बहुत ही अच्छा था और काफ़ी जोश देकर काफ़ी खुशी मिलती है। सो मैं आज जो हम लोग एक स्पोर्ट्स डे के हिसाब से हम लोग जो अपने पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने का तरीका आज जो हम लोगों ने दौड़ लगाकर उनको दी है, बहुत सराहनीय है। सो मैं यमुना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बधाई देना चाहूँगा जो इस तरीके से प्रोग्राम करते रहे हैं और इसमें बीके वेलफेयर फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं इनके साथ जित हद तक हम लोग मदद कर सकते हैं या हम लोग सहयोग कर सकते हैं वो आते हैं। सो मेरा नाम आबिद मलिक है, मैं बीके वेलफेयर फाउंडेशन का संस्थापक हूँ, फाउंडर हूँ। सो जिस तरीके से आपका यमुना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में काम कर रहा है, तो उसी तरीके से बीके वेलफेयर फाउंडेशन जो आप बैनर के ऊपर देख रहे होंगे, सो हम लोग युवाओं को जो 10th 12th किए हुए हैं और हमारे हैंडीकैप लोग जो हैं उन लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जो 1 मंथ का ट्रेनिंग रहता है। उसके बाद जॉब प्लेसमेंट भी हम ही लोग देते हैं और इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कोई भी इंटरेस्टेड होता है जो हम लोगों से मदद चाहता है, हम लोग युवाओं को सिर्फ प्राइवेट जॉब्स देते हैं। प्राइवेट जॉब जैसे ऊपर दे रखी है, मैकडी, बिग बाज़ार और अदर जो भी प्राइवेट कंपनी है। आपका दिल्ली का पे स्केल बहुत अच्छा हो गया, 21,000 CTC है। सो कोई भी युवा हम लोगों के साथ अप्रोच करना चाहता है, नंबर दिए हुए हैं ऊपर जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, सो हम लोगों से अप्रोच कर सकते हैं। यमुना विहार मेन रोड पर भी है, पंचवटी के बराबर में, और एक MCD ऑफिस जो करदमपुरी पुलिया के सामने है। सो हम लोग कई तरीके से माध्यम से युवाओं के लिए भी और अपने झुग्गीज़ में जो रहते हैं उन लोगों को मदद हम लोग करते हैं। झुग्गियों में जैसे खाना बांटने का हम लोग पिछले 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं 800 लोगों के लिए। युवाओं के लिए हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पर उनको जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। साथ साथ विकलांगों के लिए भी, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा विकलांग है जिनको हमारी ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाहर का भी है तो उसको रहने, खाने पीने, रहने का, ट्रेनिंग का, जॉब का, सब चीज़ फ्री है। सो एक पहुंच है आप लोगों के द्वारा, क्योंकि 1 to 1 होता है। अगर कोई भी आपके आसपास कोई भी ऐसा युवा नज़र आता है जिसको नौकरी की ज़रूरत है, सो बीके वेलफेयर फाउंडेशन से अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आबिद मलिक साहब, आपने अपने बीके फाउंडेशन के बारे में बताया कि ये बच्चों को जॉब भी देते हैं। नाम का बना दिया। अगर कोई बच्चा जॉब का इच्छुक है तो इनसे मिल सकते हैं, उन्होंने अपने नंबर्स भी दे रखे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को जो सबसे खास जरूरी है तो वो मेन जॉब का ही मामला रहता है। अब वो घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था और तो अब वो घड़ी आ गई जब
एक कहा जाता है कि भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, और जिसका सबको इंतजार था कि यमुना स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रन फॉर यूनिटी, रन फॉर नेशन और रन फॉर हेल्थ, ये जो आपने दौड़ लगाई है, तो जैसा हमारे गेस्टों ने बताया कि सिर्फ जीत ना ही मकसद नहीं होता, बल्कि जीत के साथ साथ एक प्रयास सबसे जरूरी है। अब मैं, क्योंकि हमारे जो मेहमान आज के चीफ गेस्ट आए हुए हैं, तो उनका इस्तकबाल भी बनता है। आप जो कि यमुना स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपने मेहमानों के लिए, तो आलमीन साहब आए और हमारे आशीष पूनिया जी का इस्तकबाल करें। भाई आलमीन साहब जो यमुना स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के हमें सत्यम भाई को बुलाऊंगा, और वो नीरज गुप्ता जी का जो हमारे चीफ गेस्ट है, उनका साल उड़ाकर स्वागत करें। और ये यमुना शानू भाई वो आए, और आबिद मलिक साहब का साल उड़ाकर स्वागत करें। जावेद भाई आए, जावेद भाई पंकज जी का स्वागत करेंगे, पंकज झा जी का। सचिन चौधरी जी, साकिब भाई आए और सचिन चौधरी जी का स्वागत करें साल पहनाकर। साकिब भाई इसका लेंस कहाँ गया? लेंस भाई अच्छा जरा बुद्धि गरम जी रवि हाथ दुख रहे पहले कैमरा पकड़। जुबेर भाई हाँ सही है, हाथ तो लगा रहे आए, और रविंद्र नहीं आया, रविंद्र कुमार जी का जो हमारे मीडिया आए हुए हैं, मीडिया पार्टनर हैं, उनका स्वागत करें साल उड़ा के। अरे यार कमाल है, आना टाइम काट रहे हैं। वकील साहब फोन नहीं उठाते तो नहीं, काम चल रहा था, मजदूरों का फोन उठा लेगा ना, तो मट्टी अभी लग रही है, मजदूरी वहाँ तो छोड़ी जाती। अनिल धामा, शिव कुमार भोजल साहब का स्वागत करने जा रहे हैं। शिव कुमार भोजल जी आ जाए, आप यहाँ आ जाए। बिल्कुल एडवोकेट की ड्रेस पहनी कोच धामा जी, सारा दिखाने का मतलब है। शिव कुमार भोजल खड़े हो जाए जी, आपका स्वागत कोच धामा जी कर रहे हैं साल उड़ाकर। चीज तुम्हारी है सर? आशीष जी, तो सबसे पहले जिस घड़ी का हमें इंतजार है वो आ चुकी है, और हमारे देश में युवा शक्ति के साथ साथ नारी शक्ति को हमेशा प्रणाम किया गया है। तो सबसे पहले गर्ल्स जो हमारी आई है, सबसे पहला फर्स्ट प्राइज शशि, एक बच्ची जो 3 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आई है। और मैं दरख्वास्त करूंगा आशीष पूनिया जी से, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो मेडल पहनाकर और उन्हें जो धनराशि है 3100 रुपये, और साथ के साथ तालियां बजाएं। प्रमाण पत्र भी
ये बच्ची फर्स्ट आई सृष्टि। अब मैं नीरज गुप्ता जी से दरख्वास्त करूंगा कि सेकंड आई हुई बच्ची को, अच्छा भैया आप फोटो खींच लो, भैया फोटो। नीरज जी आप बैठिए। मैं दरख्वास्त करूंगा पंकज झा जी से कि वो सेकंड प्राइज सृष्टि एक बच्ची जो 3 किलोमीटर की सेकंड दोनों ही पोजीशन में आई है, उसको मेडल पिलाकर और धनराशि देकर और प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जा रहा है। तालियां की गड़गड़ाहट, तालियां बजाए सब। इसे सचिन चौधरी जी यहाँ बनाते हुए जुड़ जाएगा नूतन, फिर उधर चेहरा नहीं दिखने का किसी का। नंबर पे आई है सब आएंगे, देख लिए सचिन चौधरी जी उस बच्चे को सम्मानित करेंगे। ये छोटी बच्ची थर्ड नंबर पर आई है नूतन, उनको मेडल पहनाकर धनराशि देकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जिनका काम उन्हें यहाँ पे रहने दो ना, और आप लोग थोड़ा पिक्चर ले लो ना, थोड़े पीछे से ले लो यार प्लीज, थोड़ी पीछे से ले लो। मैं पीछे वालों आप तो थोड़ा साइड हो जाओ भैया। चल मोच कर दी। शादी भाई एक काम कर दो, शादी भाई यार एक काम कर दो, बताओ पीछे पीछे गली उसमें देख को क्या नाम, वहाँ चार्जिंग में मैंने अपना कैमरे की बैटरी लगा के कोई साला ले यू साला सुअरा यू जो है देखना तो फोटो ले रहा है तू इधर को, इधर आ यहाँ से फोटो। भैया फोटो नहीं वीडियो फोटो दोनों एक साथ ले रहा हूँ मैं। 4 2 एक ही 4 2 4। चलो अब वो घड़ी आ गई। हाँ जी बॉयज, इनकी घड़ी कब पूरी होगी जो फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं 3 किलोमीटर में, बस 3 लाख आकाश, वह तालियों की गड़गड़ाहट और हमारे चीफ गेस्ट नीरज गुप्ता जी उसको सम्मानित करेंगे मेडल पिलाकर, धनराशि 3100 रुपए देकर और प्रमाण पत्र से। नीरज गुप्ता जी इस बच्चे को, आकाश को, जो 3 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट आया है, सेकंड प्राइज। शिवम, मैं अपने दूर से चीफ गेस्ट आकाश भाई हामिद मलिक जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और बच्चे को सम्मानित करें मेडल पिलाकर। बच्चे का लाजिम भाई धनराशि से अरे ब्राउन वाला सिल्वर और प्रमाण पत्र देकर। मेडल एक बार मेडल बना दो, दिखा देना जरा। चलो भाई मेरे से मिलते रहिए। अच्छा, थर्ड प्राइज हरवीर जो थर्ड प्राइज लेके आए हैं, मैं अपने चीफ गेस्ट शिव कुमार भोजल जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो बच्चे को सम्मानित करें मेडल पिलाकर, धनराशि से और प्रमाण पत्र से। इधर एक गमले का जानू भाई थोड़ा क्लोज हो जाओ भाई के। करेंगे उसका स्वागत टी शर्ट से। चौथे नंबर पे जो पंकज आए हैं, मेडल टी शर्ट और मेडल से उसको सम्मानित करने जा रहे हैं। अरे क्लैप भाई
5वें नंबर पे वकील जुबेर भाई जाए और मेडल से ये इलाहाबाद से बच्चा लड़का आया है और इसको फरीदाबाद से यमला स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 400 रुपए नगद राशि भी दी जा रही है। देखिए कहां तक यमुना स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाओ में और इस रन फॉर यूनिटी के लिए आते हैं। नीरज जी देखा गर्ल्स का तालियां। 5th प्लेस प्राइज देने के लिए शरीफ आलम मलवी जी को 5th प्राइज वालों को मोनिका को बुलाकर उनको सम्मान करें टी शर्ट से और मेडल से। मोनिका ये जो पीछे बच्चे खड़े हैं ये बैठ जाओ प्लीज बेटा, बैठ जाओ शानू भाई खड़े हो जाओ। पीछे वाले बच्चे जो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पीछे से ही दिखेगा सबको, बैठ जाओ। ले सबको लिया मैं कैमरे में ले रखा था, फीड कर रखा था। मोनिका प्राइज मोनिका का बहन का छीन का मामला मूड की बहन चल रही है। मोनिका का जो है एग्जाम था आन दो, वो बच्ची जा चुकी है, आ गई प्लीज बेटा जल्दी आओ। ये भी आई है तालियों से तालियां बजती रहनी चाहिए बेटा। आज ये जीत रहे हैं, कल आपका भी नंबर आएगा, तो तालियों में कंजूसी ना करें। क्या पता कल कोई आपके ही बीच में से कोई धावक फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, और ऐसी इसी तरह मेहनत करते रहिए। बॉयज एंड गर्ल्स फर्स्ट सेकंड